औरंगाबाद के आईएएस जो कलेक्टर थे असीम गुप्ता, उन्होंने जो है इस पे स्पष्टता दी थी कि 300 जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो बोगस तरीके से मागास वर्गीय के माध्यम से जो है लगे हैं और आज भी वो कार्यरत है। 2003 में जो है उनके ऊपर कार्रवाई, उनके ऊपर एफआईआर की जो है बातचीत की गई थी और जो है आदेश भी निकाले गए थे। लेकिन आज देख लीजिए कि 2025 चल रहा है, लेकिन अब तक जो है कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसका नतीजा जो है शहर में जो है जनता को भुगतना पड़ा। शहर के हालात जो है वो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो अधिकारी सक्षम ही नहीं है कार्य के लिए, बोगस दस्तावेजों के माध्यम से वो लगा हुआ है, तो वो किस तरीके का काम करेगा, वो किस तरीके से जो है प्रशासन के साथ मिलकर शहर का विकास करेगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। सभापती महोदय, एक तर त्यांचं बोगस सर्टिफिकेट होतं, त्या मॅडमच्या बाबतीत अनधिकृत बांधकामाच्या अनेक तक्रारी असताना अशा प्रकारे सहाय्यक आयुक्त नेमण्याचं एकांतला कारण काय? या ठिकाणी महानगरपालिका औरंगाबादचे आयुक्त यांच्या मार्फत चौकशी समिती नेमली होती। त्या चौकशी समितीच्या अहवालामध्ये क्लिअर कट अनियमितता असल्याचं आपल्या उत्तरामध्ये या ठिकाणी शासनाच्या वतीनं दिलेलं आहे। त्यामुळे उत्तरामध्ये मान्य केलंय। आपण बघाल की 12वी विज्ञान ही शैक्षणिक अर्हता नसल्याचे दिसून आले। अक्सर ही उल्लासनगर महानगर पालिका के कार्य और उसकी कार्य प्रणाली जो है विवादों में रही है। हमेशा से जो है कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके ऊपर सवाल उठते आए हैं। शहर में कोई भी काम ढंग से नहीं किया जाता। आखिरकार ये क्यों नहीं किया जाता, ऐसा क्यों नहीं होता है, इसको भी लेकर हमेशा से सवाल रहे हैं। ऐसे में एक खबर हमारे हाथ में लगी है। वैसे तो ये खबर काफी जूनी है, लेकिन अगर यदि में बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि इतनी लापरवाही अधिकारी करते क्यों हैं, आखिरकार इतनी जो है समस्या शहर में है क्यों, इसका जो है पता हमने लगाने की कोशिश की तो ये पता चला कि कई ऐसी भर्ती है जो कि 2003 में 300 से भी अधिक जो की भर्ती की गई थी, बोगस प्रमाण में की गई थी, जिसमें कहीं ना कहीं उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूरी तरीके से दस्तावेज जो थे वो सही नहीं थे, जिसको लेकर जो है 2003 में जब इसकी इंक्वायरी हुई थी और इस पे जो है बैठक भी बिठाई गई थी, इसके ऊपर कमेटी भी बिठाई गई थी। एक जो है हम आपको बात यहाँ पे स्पष्ट करना चाहेंगे कि उस समय में जो कि कलेक्टर थे औरंगाबाद के असीम गुप्ता, उन्होंने भी जो है बताया था कि कितने जो है उल्लासनगर महानगर पालिका में बोगस तरीके से लोग अधिकारी जो है भर्ती किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। ऐसी ही एक और जो है जुड़ी हुई खबर सामने आई है कि हम ये इसके लिए बता रहे हैं आपको, इतिहास इसके लिए बता रहे हैं क्योंकि उसके उस समय जो है इंक्वायरी की जो है आदेश दिए गए थे, लेकिन 2003 से अब ये 2025 चल रहा है। वही अधिकारी जो यहाँ पर बोगस तरीके से नियुक्त किए गए थे वही शहर में जो है अपना कारोबार चला रहे हैं और शहर की जो है आज अवस्था दुर्व्यवस्था करके रख दिए हैं, जहां पर जो कार्य उन्हें करना चाहिए वो कई सही ढंग से नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनकी नियुक्ति जो है सही तरीके से नहीं की गई। 2003 में जो आदेश निकले थे कि इनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, निलंबित इन्हें करना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन शहर के नेताओं की मिलीभगत हम कहें या फिर अधिकारियों की अगर मिलीभगत हम कहें या फिर हम ये कहें कि इस बात को दबाने की कोशिश की जा रही थी और आज तक जो है कोशिश की जा रही है और आज भी वह अधिकारी जो है काम कर रहे हैं महानगर पालिका में, जिसका जो असर पूरे शहर को जो है भुगतना पड़ रहा है, शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही एक उदाहरण हम आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में इसी तरीके के एक बोगस जो कि दस्तावेज के साथ जो है उल्लासनगर महानगर पालिका में नौकरी प्राप्त किए थे, उसके ऊपर हाल ही में ये खबर आपको कहीं से भी पता नहीं चली कि हाल ही में जो उल्लासनगर महानगर पालिका की जो आयुक्त मैडम है जो कि आए हैं, जिनको लेकर जो है काफी चर्चा चल रही है, उन्होंने जो है इसके ऊपर कार्रवाई की है। इसके बारे में अधिक जानकारी हम लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला, किस तरीके से ये जो है कार्रवाई हुई है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है और आपने क्या जो है शिकायत की थी। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो महानगर पालिका में जाली दस्तावेज, बोगस दस्तावेजों के माध्यम से जो है नौकरियां प्राप्त यहाँ पे करके लोग बैठे हैं, तो इस पर क्या कार्रवाई हुई, किस तरीके से फॉलोअप किया, ये जानना चाहेंगे। नमस्कार सर, मैं एक राहुल संतोष सोनार उल्लासनगर 5 में मैं रहता हूँ और मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ और समाज कार्य करता हूँ। मैं लोगों का भ्रष्टाचार उजागर करना चाहता था, पर इसके अंदर इतने बहुत सारे बोगस जो इधर है महानगर पालिका में अधिकारी कर्मचारी है, इनका मैं भ्रष्टाचार उजागर करना चाहता था। उसमें से एक था ये शाहूराव दगड़ू निकालचे, जो संगणक चालक के नगर रचना विभाग में उनका मतलब पोस्टिंग है। तो इनकी इधर मैंने 19 नवंबर 2024 गए 1 साल से भी उससे पहले मैं उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहता था और उनके दस्तावेज बोगस है ऐसा मेरे को संशय था। तो मैंने उसकी वजह से उनके ऊपर आरटीआई लगाई थी। हर एक जगह से उन्होंने मेरे को प्रेशर डाला गया और मेरे ऊपर खंडनी एट्रोसिटी ऐसे गुने दाखिल करने के ऊपर से मेरे को विवादों में रखा गया।
बाद में मेरे को कौन सी प्रकार की माहिती इन लोगों ने उनकी दी नहीं। मैं वरिष्ठ के ऊपर बार-बार उनके ऊपर पाठ-पुरावा कर रहा था, तो भी अपने मनीषा आवले मैडम जो अभी के उपायुक्त है, जो उन्होंने निलंबन की उनके ऊपर कार्रवाई देखिल की है। नेकनूर पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर एफआईआर नंबर 0255 10/9/2024 के तहत इनके ऊपर एफआईआर दाखिल हो गई थी। उसके ऊपर से भी मैडम को मैंने कहना था, तो फिर मैडम से मैंने बात करके उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। उसके दस्तावेज मेरे को आरटीआई में मिले हैं और इनके निलंबन के ऑर्डर 11/3/2025 को उनका मतलब रजिस्टर नंबर है 550/2025। इन्होंने ऐसा एक आदेश निकाला हुआ था, मैडम ने निलंबन का आदेश निकाला हुआ है। तो निलंबन किया गया है या फिर सिर्फ आदेश हुए? क्योंकि देखने को मिलता है कि दस्तावेज में ही जो है कार्रवाई नजर आती है, जमीनी तौर पे नहीं आती। तो क्या उन्हें निलंबित किया गया है? क्योंकि अगर बोगस दस्तावेज में यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, पहले से ही कई लोग कर रहे हैं, उनके बारे में क्या जानकारी है? और इनको जो है क्या वाकई में इनके ऊपर कार्रवाई हुई या फिर दस्तावेज में ही जो है इसको दिखाया गया? नहीं, नहीं सर जी, इनके ऊपर अभी भी कार्रवाई चालू है। विभागीय चौकसी भी मैडम ने इनके ऊपर लगाने के लिए बोली है। तो अभी देखते हैं इसके ऊपर माननीय आयुक्त मैडम क्या कार्रवाई करती है, इसके ऊपर देखने लायक रहेगा। तो ये देखिए, इसके ऊपर निलंबन का पहला तो आदेश मैडम ने कर चुकी है। अभी उसके ऊपर जो विभागीय चौकसी लगेगी, उसके ऊपर सब कुछ मालूम पड़ेगा। और भी लोग हैं यहाँ पे जो कि कार्यरत हैं। आपने जो है एक विशेष तौर पे ये एक उदाहरण है कि आपने जो है एक व्यक्ति का जो है यहाँ पे जो है उदाहरण दिया, उनके ऊपर जो है निलंबन की अभी जो आदेश निकले हैं। और भी अधिकारी हैं, तो उनके लिए किस तरीके की तैयारी है? उनके लिए क्या तैयारियाँ शुरू की गई? सर जी, अभी आज तो एक एक टाइम पे तो अभी इनका मिला है कि बाकी का भी अधिकारियों का जो भी मिलेगा, हम लोग भ्रष्टाचार उजागर ही करेंगे। पर भ्रष्टाचार उजागर करते टाइम पे हम लोग को बहुत सारे समस्याओं को मुँह देना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली हमारे ऊपर खंडनी, बाद में हमारे ऊपर एट्रोसिटी, बाद में इनके ऊपर बहुत सारे ऐसे गुने हैं जो हमारे ऊपर दाखिल करने की ये लोग कोशिश करते हैं। हम लोग को कहा तो दबा दिया जाता है। हम लोग वरिष्ठों को मतलब बार-बार कहते हैं, वरिष्ठ मतलब अधिकारी जो कर्मचारी है, माननीय आयुक्त मैडम को भी हमने बार-बार बोलने की कोशिश की, हम लोग को मिलने नहीं दिया जाता और अधिकारी अंदर के अंदर ही वो मैटर दबा दिए जाते हैं। तो ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार से जो है मागास वर्गीय भर्ती द्वारा जो है एक बड़ा घोटाला जो है भर्ती का किया जाता है। 2003 में जो है मागास वर्गीय भर्ती का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसके ऊपर जांच बैठी थी। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि औरंगाबाद के आईएएस जो कलेक्टर थे, असीम गुप्ता, उन्होंने जो है इस पे स्पष्टता दी थी कि 300 जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो बोगस तरीके से मागास वर्गीय के माध्यम से जो है लगे हैं और आज भी वो कार्यरत है। 2003 में जो है उनके ऊपर कार्रवाई, उनके ऊपर एफआईआर की जो है बातचीत की गई थी और जो है आदेश भी निकाले गए थे। लेकिन आज देख लीजिए कि 2025 चल रहा है, लेकिन अब तक जो है कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसका नतीजा जो है शहर में जो है जनता को भुगतना पड़ा। शहर के हालात जो है वो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो अधिकारी सक्षम ही नहीं है कार्य के लिए, बोगस दस्तावेजों के माध्यम से वो लगा हुआ है, तो वो किस तरीके का काम करेगा, वो किस तरीके से जो है प्रशासन के साथ मिलकर शहर का विकास करेगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक उदाहरण ये था कि जिस तरीके से हाल ही में जो कि एक आदेश निकला है निलंबन का, अब देखना है कि इसके ऊपर किस तरीके से जो है सामने तस्वीरें आती है, क्योंकि अक्सर देखने को ये मिलता है कि दस्तावेज में ही जो है सिर्फ प्रशासन की जो है कार्रवाई नजर आती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे नहीं आती। तो 300 अधिकारी जो कि 2003 में मागास वर्गीय भर्ती के समय में जो कि दस्तावेजों के साथ, डुप्लीकेट दस्तावेजों के बाद साथ जो है उन्होंने नौकरी प्राप्त की थी, क्या उनके ऊपर गाज गिरेगी या फिर शहर में इसी तरीके से परिस्थिति रहेगी? और अगर प्रशासन की यदि बात करें तो प्रशासन उन सक्षम लोगों को लेके काम ही नहीं करेगा तो शहर में विकास कैसा होगा? ये गौर करने वाली बात है कि शहर के नेताओं को क्या इसके बारे में पता नहीं था? क्या शहर के नेता नहीं जानते कि किस तरीके से जो है प्रशासन में कारोबार कर रहा है? क्योंकि शहर की जनता जो है शहर के नेताओं को चुनकर प्रशासन के माध्यम से जो है उनके साथ काम कराने की, उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ भेजती है, तो क्या उन्हें नहीं पता था या फिर शहर के नेता भी इनमें मिले हुए हैं? ये गौर करने वाली बात है। देखना ये होगा कि मागास वर्गीय जो कि भर्ती का घोटाला लंबे समय से चल रहा है, क्या वो इसी तरीके से चलता रहेगा? देखना काफी दिलचस्प होगा, या फिर इनके ऊपर वाकई में ही कोई कार्रवाई होगी। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।